काशी में भी वृंदावन जैसा हाल है। देश विदेश के लाखों भक्त मोक्ष की नगरी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर वाराणसी की सड़कों तक कई कई किलोमीटर तक भक्तों की लाइनें लगी हैं। जिन लोगों ने कल नए साल की पहली सुबह बाबा विश्वनाथ के दर्शन का प्लान बनाया है, वो गंगा में क्रूज की सवारी का मजा ले रहे हैं। बोट के जरिए काशी के घाटों के दर्शन कर रहे हैं। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने बहुत से लोगों से बात की और सबने कहा कि उन्हें मालूम था कि नए साल में भीड़ होगी, लेकिन फिर भी वो नए साल की शुरुआत बाबा विश्वनाथ के दरबार में आकर करना चाहते हैं। पर तो बनारस में ही बनाना है नया साल, यही बनारस। कुछ सोच के आए बनारस क्यों जाना है, कुछ वजह सोची कि नया साल यहाँ क्यों मनाएंगे? क्योंकि यहाँ अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। वजह मैं चाहती हूँ कि नया साल में भगवान शिवा से नया साल की शुरुआत करूँ, और अब मैं जो ये 1 ईयर का जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करूँ भगवान के आशीर्वाद से। मैं आयरलैंड में रहता हूँ। वहाँ क्रिसमस और न्यू ईयर, पटाखे, आतिशबाजियाँ वहाँ ये सब होती हैं, लाइट्स बहुत सारे होते हैं। लाइक हमारे यहाँ जैसे दिवाली मनाई जाती है, उनके यहाँ क्रिसमस होते हैं। और हमारे यहाँ धर्म के प्रति थोड़ा सा है, तो हम अपने तरीके से मनाते हैं पूजा पाठ बाबा के धाम पे आके। एक्चुअली मेरी ये विश थी कि मतलब अगर नया साल हो तो मैं यहीं से शुरुआत करूँ चीज़ों की, तो मैं इसलिए यहाँ पे आई। अब आपको अयोध्या की तस्वीरें दिखा देते हैं। नए साल से पहले अयोध्या में भी रामलला के दर्शनों के लिए लाखों लोग पहुंचे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 5 लाख से ज्यादा भक्त भगवान श्री राम के दर्शन कर चुके हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा संख्या नौजवानों की है। अभी तक देश की जेनजी किसी खास मौके पर टूरिस्ट स्पॉट्स में होटल्स, पब्स, नाइट क्लब्स की ओर दौड़ लगाते थे, अब मंदिरों की ओर आ रहे हैं। नए साल में भगवान के दर्शनों से शुरुआत कर रहे हैं। भारी भीड़ के बीच भक्त शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। कहाँ से आए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नील है, हम मुंबई से आए हैं। मुंबई से आए हैं। लोग माउंटेन पे जाते हैं, सी देखने जाते हैं, आप लोग अयोध्या आए हैं। किस तरीके के मन में भाव चल रहे हैं, क्या सोच के रामलला का दर्शन करने पहुंचे हैं? हमने सर सोचा 2025 हमारे दोनों के लिए बहुत अच्छा रहा, तो रामलला, काशी वो सब के दर्शन करके 2025 का एंड हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। हमारा प्रेफरेंस यही है कि हम शुरुआत हमारी साल की अच्छे से करें रामलला के दर्शन करके। पिछले साल भी हमने ज्योतिर्लिंग ही किए थे दर्शन साल के शुरुआत में। इस साल भी हमने ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए और रामलला के भी हमारे दर्शन हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है जैसे त्रेता में आ गए। सुंदर, राम जी खुद आए हुए हैं ऐसे लग रहा है अयोध्या नगरी में। आज मणिकांचन संयोग है कि एक तरफ भगवान की द्वादशी प्रतिष्ठा महामहोत्सव का 2य वर्ष और एक तरफ यह अपने वर्ष जो है पूर्णता की ओर है, नए वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो संपूर्ण युवाओं के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है, युवाओं की जो प्रेरणा सनातन संस्कृति की तरफ जो जागृत हुआ है, ऐसा लग रहा है कि राम राज का जो हम लोग कल्पना करते थे वह साकार हुआ। और अयोध्या के लिए तो आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि हिंदू पंचांग के मुताबिक आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और 2 साल पहले इसी तिथि को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इसलिए आज अयोध्या में विशेष समारोह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, वो भी अयोध्या में थे। राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने आज सबसे पहले हनुमानगढ़ी में जाकर पूजा की। इसके बाद दोनों नेताओं ने रामलला के दर्शन किए, राम दरबार में आरती की। राजनाथ सिंह ने मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा भी फहराई। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह दुनिया भर में फैले सनातनियों के लिए आत्मगौरव का पल है। अयोध्या में सनातन की पताका फिर शान से लहरा रही है। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि पिछले 8 सालों में अयोध्या का पुराना वैभवशाली स्वरूप लौटा है। जिस अयोध्या को कुछ लोगों ने दंगों का अड्डा बना दिया था, जिस अयोध्या में राम भक्तों पर जुल्म होते थे, अब सब बदल गया है। 500 साल पुराना कलंक मिटा है। अब रामलला भी विराजमान है। अब हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और अब तो सरकार की जी राम जी योजना भी आ गई है। अयोध्या जिसके नाम से यह एहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, यानी कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य से, यहां के वैभव से, यहां के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया। लेकिन
कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। याद करिए 5 अगस्त 2020 जब पहली बार स्वतंत्र भारत में देश का कोई प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या धाम में पधारे और उन्होंने अपने कर कमलों से 500 वर्षों के कलंक को पूरी तरह समाप्त करते हुए श्री राम जन्मभूमि के लिए मूर्ति भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया था। पिछली सरकार ने अयोध्या को लौलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लौलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लौलुहान करने का प्रयास हुआ था, और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने भक्ति के माहौल में थोड़ा सियासी रंग घोला, लेकिन आम लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता। लोग बस भक्ति से ओतप्रोत हैं। वो सिर्फ नए साल से पहले अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, और इस भक्ति का माहौल अयोध्या, मथुरा और काशी में ही नहीं, दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी दिख रहा है। महाराष्ट्र की शिरडी में साईं भक्तों का सैलाब आया हुआ है। यहां भी भक्तों की लाइन में सबसे ज्यादा संख्या जेनजी की दिखी।